संस्कृत में व्याकरण की क्लास चलने जा रही है, जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि हम जाने तो सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में महेश्वर सूत्र को जाने। किसको जाने? महेश्वर सूत्र को। क्योंकि जब तक आपको महेश्वर सूत्र क्लियर नहीं हो जाते हैं तब है आपको आगे की चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है? yes, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं महेश्वर सूत्र किसने महर्षि पाणिनि ने, और ये कितने होता है जो कि यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, सामने आपको दिख रहे हैं। अच्छा, पहला है वो है आ ई ऊ या फिर टफ हो सकते हैं, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको किया जाए की तरह तो जो है वो बहुत आसानी से आप 14 जो है याद तो समझे हम। ठीक है, सबसे पहले कौन बताएगा कि जो लाइन लगी है पीछे वो क्या, कौन बताएगा? इतने सारे हाथ खड़े हो गए। नैन्सी बताइए। हलन क्या है ये? वेरी गुड। अच्छा, इसे हलंत क्यों कहा जाता है ये कौन बताएगा? एवरीवन? ओके, जितिन बताइए। क्योंकि हल्का क्या कहते हैं इसको? हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। हलंत इसको हलंत क्यों कहते हैं? हल्का अंत करता है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा आपको ये बताएगा कि हल क्या होता है? हल क्या है यहाँ संस्कृत व्याकरण में? हाँ बताइए आकांक्षा। व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। हल क्या है? व्यंजन वर्ण। ओके, हल हो गए हमारे व्यंजन वर्ण। देन नेक्स्ट, अगर व्यंजन वर्ण को हल कहते हैं तो संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कोई नहीं? किसी के पास आंसर नहीं है इसका? चलिए हमारी क्लास स्टार्ट होती है अब। तो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बताओ, अभी बताया व्यंजन क्या कहलाते हैं? हल। संस्कृत में हम इनको क्या कहते हैं? हल। और जितने भी हमारे स्वर वर्ण होते हैं उनको हम संस्कृत में हम कहते हैं उनको क्या कहते हैं? अच्छ। क्या कहते हैं? अच्छ। अब ये यहीं पर हमारे पास लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ण हैं हमारे वो सब क्या है? अच्छ। क्यों? ये आ और ये चा, सिंपल। इसके अंतर्गत जितने आने वाले वर्ण हैं वो सब क्या हैं? स्वर हैं। और हल, वही हल आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वर्ण हमारे हैं वो सब व्यंजन है। यहाँ पर आपको कहीं छोटा बड़ा छोटी बड़ी कुछ नहीं दिखेंगे। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, आप खुद देख लीजिए, यहाँ से हा स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी स्वर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको व्यंजन, जितने व्यंजन है सबको हल कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो दिखा दो, बताओ। अभी कह सकते हैं कि का तो है, ड़ा तो है, चा तो है और ये भी है, लेकिन इनमें हलंत लगा है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हलंत लगने से हल का अंत हो जाता है, तो ये जितने हल हैं इनका अंत हो जाएगा। ये हमारे नहीं जोड़े जाएंगे, इनको ऐसे छुपा दीजिए, ये नहीं जोड़े जाएंगे। गिने कितने जाएंगे? केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9। ठीक। अब महेश्वर सूत्रों का काम क्या होता है आपका? महेश्वर सूत्रों का काम होता है आपका संस्कृत व्याकरण की हर एक चीज में महेश्वर सूत्र काम आते हैं। ठीक है, हर एक चीज में, चाहे आपकी संधि हो, समास हो, या आपकी वाक्य बनाने में हो, तो और यहाँ तक आपके शब्द बनाने में, जैसे एक राम बनाने के लिए हमें पूरे एक सूत्र का निर्माण करने के बाद हमें राम शब्द प्राप्त होता है, उसमें भी आपके महेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल होता है। हमें इसको याद कैसे करना है? अगर आप अलग अलग करके याद करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं याद हो पाएगा। तो हमें इसको एक एज इट इज पूरा वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। जैसे अयूड़, क्या